हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द मिस्ट्री वॉल्ट में। आज हम एक्सप्लोर करेंगे दुनिया की सबसे जटिल और रहस्यमयी चीज को, हमारा दिमाग। क्या आप जानते हैं कि हमारा ब्रेन एक ऐसी मशीन है जो हर सेकंड में लाखों कैलकुलेशंस करती है और आपकी हर थॉट को प्रोसेस करती है। इसके बावजूद इसकी कई ऐसी एबिलिटीज हैं जिन्हें साइंस आज तक समझ नहीं पाया। जैसे, क्या आपने सोचा है कि डेजा वू क्यों होता है, या फिर किसी को कलर्स टेस्ट कैसे होते हैं? तो चलिए डाइव करते हैं ह्यूमन ब्रेन की कुछ सबसे इंट्रीगिंग मिस्ट्रीज में। डेजा वू, वो अजीब सा मोमेंट जब आपको लगता है कि ये सब पहले हो चुका है। कई स्टडीज बताती हैं कि ये एक न्यूरोलॉजिकल ग्लिच है जो आपके ब्रेन की मेमोरी सिस्टम में होता है। जब ब्रेन एक्सीडेंटली प्रेजेंट सिचुएशन को ओल्ड मेमोरी की तरह रजिस्टर कर लेता है तो आपको ये एक्सपीरियंस होता है। कुछ साइंटिस्ट्स तो कहते हैं कि डेजा वू एक ऑल्टरनेट रियलिटी का भी हिंट हो सकता है। सोचो, क्या पैरेलल यूनिवर्सेस में भी हम मौजूद हैं? क्या ये हमारी सबकॉन्शियस माइंड की एक पीक है? इस फिनोमेनन को समझना और भी दिलचस्प हो जाता है जब हम इसके न्यूरोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप अपने ड्रीम्स को कंट्रोल कर सकते हैं? इसे कहते हैं लूसिड ड्रीमिंग। ये वो स्टेट है जब आप अपने सपनों में जागते हैं और अपनी मर्जी से ड्रीम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे उड़ना, वॉल्स के आर पार जाना, या अपनी खुद की दुनिया क्रिएट करना। स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि लूसिड ड्रीमिंग का एक्सपीरियंस ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के एक्टिव होने से होता है। तो आप अपने ड्रीम्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे पहले अपनी ड्रीम्स को याद करने का अभ्यास करें और ड्रीम जर्नल बनाएं। इससे आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करने में मदद मिलेगी। कई लोग इसे क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज करते हैं। क्या आप इसके लिए रेडी हैं? अब बात करते हैं सवांट सिंड्रोम की। ये एक ऐसा फिनोमेनन है जिसमें लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट्स एग्जिबिट करते हैं, जैसे कोई बिना कैलकुलेटर के कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कर सकता है, या कोई आर्टिस्टिक जीनियस होता है। अक्सर ये कंडीशन ब्रेन इंजरी या डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स से जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए, स्टीवन विल्टशियर, जो एक सवांट आर्टिस्ट है, उसने सिर्फ एक बार शहर की एरियल व्यू देखी और फिर उसे बिना देखे डिटेल्स के साथ ड्रॉ कर दिया। ये एक प्रूफ है कि हमारे ब्रेन में कितनी हिडन एबिलिटीज होती हैं जो एक्सट्रीम सिचुएशंस में बाहर आती हैं। क्या हम अपने ब्रेन की इसी हिडन पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सकते हैं? सिनेस्थीसिया एक रेयर ब्रेन कंडीशन है जिसमें सेंसेस एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं। मतलब, कुछ लोग साउंड्स को कलर्स में देख सकते हैं, कुछ लोगों को वर्ड्स टेस्ट होते हैं और कुछ को नंबर्स का स्मेल आता है। इमेजिन करो, अगर कोई आपको बोले कि म्यूजिक सुनते वक्त उसे अलग अलग कलर्स दिखते हैं। ये फिनोमेनन ब्रेन के न्यूरल पाथवेज की कॉम्प्लेक्सिटी को दर्शाता है। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि ये जेनेटिक भी हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि 4% लोगों में सिनेस्थीसिया की कंडीशन होती है? ये एक और फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है कि कैसे हमारे ब्रेन की वायरिंग हमारे परसेप्शंस को इन्फ्लुएंस करती है। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस या एनडीईज, ये वो मोमेंट्स हैं जब लोग क्लिनिकली डेड होते हैं पर फिर भी अलाइव एक्सपीरियंसेस का क्लेम करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि उन्होंने ब्राइट लाइट्स देखी, अपने लव्ड वंस से मिले, या अपने शरीर को बाहर से देखा। कुछ साइंटिस्ट्स इसे ब्रेन का ऑक्सीजन की कमी से ट्रिगर्ड हेलुसिनेशन मानते हैं, तो कुछ का मानना है कि ये सच में एक आफ्टर लाइफ का एक्सपीरियंस है। ये ह्यूमन ब्रेन की एक ऐसी मिस्ट्री है जो साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच की लाइन को ब्लर कर देती है। इस फिनोमेनन की गहराई में जाने से हमें अपनी एग्जिस्टेंस और कॉन्शियसनेस के बारे में और इंसाइट मिलती है। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या सच में डेथ के बाद भी लाइफ है? ये सवाल हमें हमेशा फैसिनेट करता रहेगा। ब्रेन प्लास्टिसिटी, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी भी कहते हैं, ये ब्रेन की एबिलिटी है खुद को अडेप्ट और चेंज करने की।
चाहे इंजरी हो, लर्निंग हो या एनवायरनमेंट चेंज हो। हमारा ब्रेन खुद को रिवायर करता है। स्टडीज में यह दिखाया गया है कि लोग जब कोई नई स्किल सीखते हैं, जैसे म्यूजिक या न्यू लैंग्वेज, तो ब्रेन में न्यू न्यूरल पाथवेज बनते हैं। क्या आपको पता है कि स्ट्रोक के बाद लोग अपने ब्रेन के दूसरे हिस्से को एक्टिवेट करके रिकवर कर सकते हैं? ये ब्रेन की एक अद्भुत पावर है जो हमें बताती है कि हम कभी हार नहीं मान सकते। ब्रेन की प्लास्टिसिटी हमें यह सिखाती है कि हम अपने जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने ब्रेन की प्लास्टिसिटी को एक्सप्लोर करने के लिए? ये एक जर्नी है जो आपको खुद को बेहतर बनाने में मदद करेगी। अध्ययन। क्या आप जानते हैं कि हमारा ब्रेन लगभग 2.5 पेटाबाइट्स तक की जानकारी स्टोर कर सकता है? ये एक लाइब्रेरी के हजारों बुक्स के बराबर है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम अपने मेमोरीज को कैसे रिट्रीव करते हैं, ये हमारी इमोशनल स्टेट पर डिपेंड करता है। जब हम खुश होते हैं तो हमें पॉजिटिव मेमोरीज आसानी से याद आती हैं। वहीं जब हम डिप्रेस्ड होते हैं तो नेगेटिव मेमोरीज डोमिनेट कर लेते हैं। ये एक और फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है कि हमारी फीलिंग्स हमारे मेमोरी रिकॉल को कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं। क्या आप अपने ब्रेन की मेमोरी पावर को मैक्सिमाइज करना चाहेंगे? माइंडफुलनेस और मेडिटेशन टेक्निक्स से आप अपनी मेमोरी को और भी बेहतर बना सकते हैं। मेमोरी पैलेस टेक्निक जैसी स्ट्रेटजीज भी आपकी मदद कर सकती हैं। इन टेक्निक से आप अपनी मेमोरी रिकॉल स्पीड को भी इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए अपने ब्रेन की लिमिटलेस मेमोरी को एक्सप्लोर करें और अपनी पोटेंशियल को अनलॉक करें। आखिरी में बात करते हैं ब्रेन गट कनेक्शन की। क्या आप जानते हैं कि आपका गट भी आपके ब्रेन को इन्फ्लुएंस कर सकता है? गट में बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करते हैं, जैसे सेरोटोनिन, जो आपके मूड को अफेक्ट करता है। जब आपका गट हेल्थी होता है तो आपका ब्रेन भी हेल्थी होता है। रिसर्च में यह पाया गया है कि गट हेल्थ का डिप्रेशन और एंजाइटी पर गहरा असर होता है। सो इट्स अ रिमाइंडर कि हेल्थी फूड सिर्फ बॉडी के लिए नहीं बल्कि आपके ब्रेन के लिए भी जरूरी है। क्या आप अपने गट हेल्थ पर ध्यान देने के लिए तैयार हैं? याद रखें, एक हेल्थी गट एक हेल्थी माइंड की कुंजी है। सो दोस्तों, ये थे ह्यूमन ब्रेन के कुछ सबसे शॉकिंग और मिस्टीरियस फैक्ट्स। साइंस जितना भी एक्सप्लोर करे, हमारा ब्रेन हमेशा एक मिस्ट्री बना रहेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या हमारा ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर है जो हमारी पूरी रियलिटी कंट्रोल करता है, या फिर इसके मिस्ट्रीज कभी सॉल्व नहीं हो पाएंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी थॉट्स हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लाते रहेंगे ऐसी ही और भी मिस्ट्रीज सिर्फ द मिस्ट्री वॉल्ट पर। और दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि हम आपके लिए और भी रहस्यमयी जानकारियां लाते रहेंगे। द मिस्ट्री वॉल्ट पर